हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो अभी हम इस वीडियो में बताएंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उसमें हम एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग कैसे करते हैं। एडजेक्टिव क्लाउज के प्रयोग से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर देते हैं, इसका सभी वीडियो अपलोडेड है। इसमें अब एडवर्ब क्लाउज की हम चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल sentences into one complex sentence by using adverb clause। एडवर्ब क्लाउज के प्रयोग से हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कारण कि एडवर्ब क्लाउज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज आ जाता है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो देखिए कि पहला शर्त है कि जब वाक्यों से काउच कंट्रास्ट कंडीशन कंपैरिजन टाइम या प्लेस का बोध हो। जब सेंटेंस के बीच में काउच, कंट्रास्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, टाइम या प्लेस का संबंध होता है तब वहां पर हम एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करते हैं। काउच का मतलब हो गया कारण, कंट्रास्ट हो गया विरोध, कंडीशन हो गया शर्त, कंपैरिजन हो गया तुलना, टाइम हो गया समय और प्लेस हो गया स्थान। तो एडजेक्टिव क्लाउज की तरह ही इसका भी अलग अलग हम वीडियो बना के देंगे ताकि वीडियो बिल्कुल स्पष्ट रहे, आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और काउज बताता है। सबको नोट करते जाइएगा। तो काउज बताने वाले हमारे पास कंजंक्शंस हैं बिकाउज, एज और सिंस। ये तीन कंजंक्शन हैं जो कि काउज बतलाते हैं, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है। इसका हिंदी होता है क्योंकि। आई दोनों का अर्थ होता है चूंकि। इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में करते हैं और ये दोनों का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में करते हैं।
अब इसी के आधार पर हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। अब जैसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस दे दें कि ही स्टूड फर्स्ट, ही वर्कड हार्ड। दो सेंटेंस है, ही स्टूड फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड सिंपल सेंटेंस है, और इसको जोड़ के बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसमें भी एडवर्ब क्लाउज होना चाहिए। तो वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? तो वह परिश्रम किया था। तो देखिए काउज बता रहा है, तो काउज बताने के लिए हमारे पास कंजंक्शन है बिकॉज, एज और सिंस। तो हम लिखेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे कि ही स्टूड फर्स्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड। पहले बताए बिकॉज हमेशा वाक्य के बीच में आएगा कि वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्यों किया? क्योंकि वह परिश्रम किया था। लेकिन सपोज कीजिए कि ये ऑप्शन आपका नहीं है, आपका ऑप्शन किसमें से आता है, तो इसी को हम कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या करता है कि वाक्य के आरंभ पे आता है, तो वाक्य के आरंभ में और कारण बतलाता है, तो कारण वाले सेंटेंस को आपको पहले लिखना होगा। तो लिखिए कि एज ही वर्कड हार्ड ही स्टूड फर्स्ट। चूंकि वह परिश्रम किया था अतः वह प्रथम स्थान पाया। अब यहाँ एज के जगह पर आप सिंस लिख सकते हैं। सिंस ही वर्कड हार्ड ही स्टूड फर्स्ट। लेकिन यदि यहाँ हम बिकॉज लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि बिकॉज का प्रयोग कभी भी सेंटेंस के आरंभ में नहीं होता है। अब यहाँ चलिए कि यहाँ जो बिकॉज लिखा हुआ है आपका बिकॉज, यहाँ पर यदि हम एज या सिंस लिख देंगे तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए कि एज और सिंस सेंटेंस के आरंभ में आता है और बिकॉज सेंटेंस के बीच में आता है। कुछ और सेंटेंस छोटा छोटा हम आपको दे रहे हैं। एक सेंटेंस दे दें कि आई शैल नॉट गो टू अ स्कूल, इट इज रेनिंग। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वर्षा हो रही है। तो स्कूल नहीं जाने का कारण क्या है? वर्षा का होना। तो ये काउज है हमारा। तो बिकॉज से जोड़ेंगे कि आई शैल नॉट गो टू अ स्कूल बिकॉज इट इज रेनिंग। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो देखिए काउज तो ये बता रहा है, तो एज से जोड़ेंगे तो ही एज और सिंस वाक्य के सेंटेंस के आरंभ में आता है, तो काउज वाले सेंटेंस को हमको वाक्य के आरंभ में लिखना पड़ेगा कि एज इट इज रेनिंग, एज इट इज रेनिंग आई शैल नॉट गो टू अ स्कूल। आई शैल नॉट गो टू अ स्कूल। तीसरा एक एग्जाम्पल देते हैं
जिसको आप लोग बना करके देखिए, दिखाइए। He decided not to buy it. The price was high. अब इसको आप लोग जोड़ कर देखिए कि ये जुट रहा है या नहीं। वह इसे नहीं खरीदने का निर्णय किया, कीमत बहुत अधिक था, तो क्यों नहीं खरीदा? वाई? तो आंसर है कि प्राइस बहुत अधिक था। तो काउज तो यही बता रहा है, तो काउज यहाँ है तो बिकाउज यहाँ लिख देंगे, तो बिकाउज तो बीच में आता है, काउज वहां पर जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। कि इसको कंबाइन कर रहे हैं कि ही डिसाइडेड नॉट टू बाई इट बिकाउज द प्राइस was very high। इसी को हम यहाँ ले आएंगे काउज वाले सेंटेंस को, तो यहाँ हमको सिंस लिखना पड़ेगा। सिंस द प्राइस was very high, he decided not to buy it. He decided not to buy it. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा सेंटेंस जो आपको एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम इन कंजंक्शन के प्रयोग से, काउज बताने वाले कंजंक्शन के प्रयोग से, ये एग्जाम में कंजंक्शन भरने के लिए भी आता है, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। और नहीं तो यदि आपको कंजंक्शन के यूज करने में कोई दिक्कत है तो कृपया वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा, हम अलग से टोटल कंजंक्शन का वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। हम नहीं भागेंगे, सिर्फ आप हमको सपोर्ट कीजिए। वीडियो पर व्यूज आना चाहिए, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इससे लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए। हम तो लगे हुए हैं आपके लिए। देखिए एक सेंटेंस हम आपको दे दें कि he has not done any work. He has not done any work. He will fail in the exam. फर्स्ट है, सेकंड दे देते हैं। I am ill, I cannot attend the meeting। अभी दोनों को आप लोग बना के देखिए, जोड़ के देखिए, ये दोनों को आप जोड़ के देखिए कि सेंटेंस में यूज हो रहा है कि नहीं। तो ही हैड नॉट डन एनी वर्क, उसने कोई काम नहीं किया था, वह परीक्षा में फेल करेगा।
तो परीक्षा में क्यों फेल करेगा? तो उसने कोई काम नहीं किया था। तो इसको आप सिंस से जोड़ दीजिए कि सिंस ही हैज नॉट डन एनी वर्क he will fail in the एग्जाम। अब यहाँ सिंस के जगह पर आप एज लिख देते फिर भी ठीक होगा, लेकिन यदि वो विकआउट से जोड़ेंगे तो विकआउट से जोड़ेंगे तो विकआउट तो कारण बताता है, ये सेंटेंस को आपको लास्ट में लाना होगा कि he will फेल इन दी एग्जाम, वह फेल करेगा एग्जाम में। क्यों? बिकॉज ही हैज नॉट डन एनी वर्क, वह कोई काम नहीं किया था। इसी ढंग से इसको जोड़ सकते हैं। क्या ये मील आई कैनॉट अटेंड दी मीटिंग, मीटिंग को हम क्यों अटेंड नहीं करेंगे? तो कारण है कि मैं बीमार हूं। तो सिंस आई एम इल आई कैनॉट अटेंड दी मीटिंग। इस सिंस के जगह पर आप एज लिख दीजिएगा तो दोनों ठीक हो जाएगा। बिकॉज से लिखिएगा तो ये कारण बता रहा है, इसको अंत में लिखना होगा। इसी को लिख सकते हैं कि आई कैनॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई एम इल, बिकॉज आई एम इल। तो हम समझते हैं कि ये 3 कंजंक्शन के प्रयोग से सेंटेंस को कंबाइन करने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अंत में बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है इस पर आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।